दोस्तों आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल ए 75 इयर्स इकोनॉमिक जर्नी द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद एक समय पश्चिम बंगाल भारत की टॉप 3 आर्थिक ताकतों में गिना जाता था, लेकिन आज वही राज्य कई दूसरे राज्यों से पीछे क्यों दिखाई देता है? पिछले 75 सालों में ऐसा क्या हुआ दोस्तों, और खासकर पिछले 16 सालों में वेस्ट बंगाल की आर्थिक स्थिति कैसी रही? आज इस वीडियो में हम पूरी तरह डेटा और तुलना के साथ समझेंगे, बिना राजनीति, सिर्फ सच्चाई दोस्तों। नंबर 1, आजादी के बाद वेस्ट बंगाल की ताकत। 1950 से 1970 आजादी के बाद पश्चिम बंगाल भारत का सबसे समृद्ध राज्यों में एक था। कोलकाता उस समय देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र माना जाता था। जूट इंडस्ट्री, पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड, हर सेक्टर में वेस्ट बंगाल सबसे आगे था। 1960 के आसपास भारत की कुल जीडीपी में वेस्ट बंगाल की हिस्सेदारी लगभग 10.5% थी दोस्तों। पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से करीब 27% ज्यादा थी। यानी उस दौर में वेस्ट बंगाल को भारत का सबसे मजबूत आर्थिक राज्यों में गिना जाता था। आइए जाते हैं नंबर 2, गिरावट की शुरुआत 1970 से 1990। लेकिन 1970 के बाद, दशक के बाद स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी दोस्तों। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार कम हुई, नए निवेश आने लगे कम, और पुराना उद्योग धीरे धीरे कमजोर, वीक होने लगा दोस्तों। इस दौरान भारत के कुछ दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्य उद्योग और व्यापार में आगे बढ़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी ग्रोथ बाकी राज्यों के मुकाबले धीमी पड़ने लगी। आइए जानते हैं नंबर 3, लिबरलाइजेशन के बाद तुलना 1991-2010। 1991 में भारत का आर्थिक सुधार आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, नए उद्योग आए और कंपटीशन शुरू हुआ। इस दौरान में तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र ने तेजी से इंडस्ट्री, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ की। लेकिन वेस्ट बंगाल इस बदलाव की रफ्तार के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाया। इसका असर यह हुआ दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था में बंगाल की हिस्सेदारी धीरे धीरे घटती चली गई। आइए जानते हैं नंबर 4, पिछले 16 साल में 2009 से 2025 में क्या बदला। अब बात करते हैं पिछले 16 सालों की दौरान वेस्ट बंगाल की जीडीपी रुपए के हिसाब से जरूर बढ़ी है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 4 गुना से ज्यादा हुई। आईटी और सर्विस सेक्टर में सुधार देखने को मिला। सरकारी कल्याण योजनाओं से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा हुआ। गरीबी में भी कमी आई। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है दोस्तों। आइए जानते हैं, रियलिटी चेक करते हैं दोस्तों। अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना करें तो वेस्ट बंगाल की ग्रोथ तेज जरूर हुई है, लेकिन पर्याप्त तेज नहीं हुई जिस तरह से आगे थी। आज भारत की जीडीपी ने वेस्ट बंगाल की हिस्सेदारी करीब 5.5 से 5.6% ही रह गई है। यानी 75 साल में हिस्सेदारी 10.5% से घटकर लगभग आधी हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम असली तस्वीर अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़े पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी की औसत आय। एक समय था जब वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति यह है दोस्तों कि वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से नीचे आ चुकी है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, लेकिन आम आदमी की आय उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई, यानी जिस अनुपात में होना चाहिए। आज वेस्ट बंगाल किस स्थान पर है, तो सवाल उठता है, आज वेस्ट बंगाल भारत में कहां खड़ा है? जवाब है दोस्तों, ना तो यह सबसे आगे वाले राज्यों में है और ना ही सबसे पिछड़े राज्यों में। आज वेस्ट बंगाल एक मिड लेवल परफॉर्मेंस स्टेट है। वेलफेयर और सोशल स्कीम्स मजबूत हैं, लेकिन इंडस्ट्री, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन में अभी भी बड़ी चुनौती मौजूद है दोस्तों। फाइनेंशियल इंपैक्ट, फायदा और नुकसान। अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात करें दोस्तों, तो गरीबी में कमी आई है, सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन बड़े उद्योग नहीं आ पाए। रोजगार की अवसर सीमित रहे, युवा वर्कफोर्स को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। यही कारण है आर्थिक क्षमता होते हुए भी वेस्ट बंगाल अपनी पुरानी स्थिति हासिल नहीं कर पा रहा है। आइए समझते हैं फाइनल कंक्लूजन। निष्कर्ष साफ है, पश्चिम बंगाल कोई गरीब राज्य नहीं है दोस्तों, लेकिन जो आर्थिक क्षमता कभी थी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। अगर आने वाले समय में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स पर सही फोकस नहीं हुआ तो वेस्ट बंगाल एक बार फिर मजबूत वापसी कर सकता है दोस्तों। सवाल यह नहीं कि बंगाल पिछड़ गया है या नहीं, सवाल यह है कि बंगाल अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ पाएगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, जानकारी पूर्ण लगा है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।